नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक महान अभिनेता शशि कपूर साहब के बारे में। दोस्तों, साल 1970 से 75 के दौरान शशि कपूर सुप्रसिद्ध अभिनेता देवानंद और राजेश खन्ना के बाद सबसे अधिक मेहनताना लेने वाले अभिनेता हुआ करते थे। उनकी एक फिल्म दीवार जो 1975 में आई थी, उस फिल्म के एक डायलॉग मेरे पास माँ है, इस डायलॉग ने उन्हें अमर कर दिया। अभिनेता शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को बंगाल के कलकत्ता शहर में मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक पृथ्वीराज कपूर के घर में हुआ था। शशि का असल नाम बलबीर राज कपूर था। वे राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई और पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे और तीसरे बेटे हैं। कपूर ने मुंबई के मातुंगा से डॉन बॉस्को हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। साल 1940 के दौरान शशि ने बतौर बाल कलाकार सिने पर्दे के लिए कई फिल्मों में काम किया। बाल कलाकार के रूप में उनका सबसे सफल प्रदर्शन फिल्म आग थी, जो 1948 में आई, और उसके बाद 1950 में संग्राम और दाना पानी। मगर बाल कलाकार के रूप में उन्हें साल 1951 में रिलीज फिल्म आवारा से पहचान मिली। इसमें शशि ने राज कपूर की किशोर अवस्था की भूमिका निभाई थी। शशि ने महज 4 साल की उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। शशि बचपन में अपने पिता पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित किए गए नाटकों में अभिनय किया करते थे। 1940 से 1954 तक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने 4 हिंदी फिल्मों में काम किया। फिल्म पोस्ट बॉक्स 999 में शशि कपूर को असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला, जो सुनील दत्त की डेब्यू फिल्म थी, और साथ ही 1959 में रविंद्र धावे की गेस्ट हाउस में भी उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया था। इसके बाद उन्होंने राज कपूर की दूल्हा दुल्हन और श्रीमान सत्यवादी में भी यही काम किया था। मुख्य अभिनेता के रूप में शशि कपूर ने 1961 की फिल्म धर्मपुत्र से डेब्यू किया था, और इसके बाद उन्होंने कुल 116 हिंदी फिल्में की, जिनमें से 61 फिल्मों में वे सिंगल अभिनेता थे और 55 फिल्में मल्टी स्टारर वाली थी, और 21 फिल्में उन्होंने सह अभिनेता कर रूप में, और 7 फिल्मों में उन्होंने मेहमान भूमिका भी निभाई है। 1956 में जब वे अपने थिएटर समूह में काम कर रहे थे, तो उनकी मुलाकात इंग्लिश अभिनेत्री जेनिफर केंडल से हुई थी। अपने पिता के थिएटर ग्रुप पृथ्वी थिएटर में शशि असिस्टेंट स्टेज मैनेजर और एक्टर दोनों ही थे। उस समय जॉफ्री केंडल का शेक्सपियरियाई समूह भी कलकत्ता में मौजूद था, और जेनिफर जॉफ्री की ही बेटी है। लगातार मिलने रहने के बाद वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, और इसके बाद शुरू में केंडल उनका विरोध करना लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ से उनकी ननद गीता बाली उनको सहायता भी कर रही थी। परिणाम स्वरूप जुलाई 1958 में उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद बहुत सी फिल्मों में उन्होंने साथ में काम किया है। उनके कुल 3 बच्चे हैं, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर। 5 नवंबर 1978 को जेनिफर और शशि ने ही मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी। 1984 में कैंसर की वजह से जेनिफर की मृत्यु हो गई, जिसका शशि को गहरा सदमा भी लगा। इंग्लिश अभिनेत्री फेलिसिटी केंडल उनकी ननद थी। इसके बाद कुछ ही समय में कपूर के बेटे भी हिंदी फिल्म अभिनेता बन गए थे, लेकिन उनके यूरोपियन दिखावट और हिंदी उच्चारण की वजह से उनका करियर ज़्यादा सफल और लंबा नहीं रहा। उनके बड़े बेटे कुणाल ने डायरेक्टर रमेश सिप्पी की बेटी से शादी की है। इसके बाद कुणाल विज्ञापन फिल्म डायरेक्ट करने लगे, और एड फिल्म वालास के नाम से उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस की स्थापना भी की, जो आज एक सफल प्रोडक्शन हाउस में से एक है। शशि की बेटी संजना ने वाइल्ड लाइफ संरक्षणवादी वाल्मीकि थापर से शादी की है। शशि के सबसे छोटे बेटा एक सफल मॉडल है, जो बाद में लंदन में जाकर बस गया। साथ ही वह एक सफल फोटोग्राफर भी है।
दोस्तों, शशि कपूर साहब 60 और 70 के दशक से 80 के दशक तक वे बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक थे। कपूर की शुरुआती फिल्मों में धर्मपुत्र, प्रेम पत्र और चार दीवारी शामिल है, जो हिंदी फिल्में हैं। 1961 से उन्होंने अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भी काम करना शुरू किया, जिनमें दी हाउसहोल्ड और शेक्सपियर वल्लाह शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिंग करने वाले वे पहले भारतीय अभिनेता हैं। इसके बाद उस समय की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा ने कपूर के साथ 8 फिल्में करने का मन बना लिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आएगी। 1961 और 1962 की उनकी पहली 2 फिल्मों में चार दीवारी और मेहंदी लगी मेरे हाथ शामिल है। इन रोमांचित फिल्मों में आलोचकों ने उनके एक्टिंग की काफ़ी तारीफ भी की थी। 1960 से लेकर 70 तक कपूर ने नंदा के साथ बहुत सी रोमांटिक फिल्में की, जिनमें मोहब्बत इसको कहते हैं, जब जब फूल खिले, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, राजा साहब और रूठा ना करो शामिल है। 1990 में लिए गए एक इंटरव्यू में कपूर ने इस बात की पुष्टि की थी कि नंदा उनकी सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक है और वे उन्हें अपने गुरुओं में से एक मानते हैं। इसके बाद हुए एक और इंटरव्यू में नंदा ने भी शशि कपूर को ही अपना पसंदीदा अभिनेता बताया। दोस्तों, शशि कपूर के फिल्मों की अवार्ड की बात करें तो 2011 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2015 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 94 में नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेशल जूरी अवार्ड, जो 1993 की महफूज फिल्म के लिए। 1986 में नई दिल्ली टाइम्स के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड। 1979 में फिल्म जुनून के लिए बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड। 2010 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट मूवी अवार्ड। 1982 की फिल्म कलयुग और 1980 की फिल्म जुनून। 1976 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फिल्म दीवार के लिए। नाम निर्देशन फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फिल्म 1983 की नमक हलाल और 1977 की कभी कभी। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड बेस्ट एक्टर का BFJA अवार्ड 1988 की नई दिल्ली टाइम्स और 1965 की जब जब फूल खिले। दूसरे मुख्य अवार्ड 2011 में मोहम्मद रफ़ी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2009 में 7वां पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 2009 में मुंबई फिल्म फेस्टिवल। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता शशि कपूर का नाम सामने आते ही हमारी आंखों के सामने उनकी रोमांटिक छवि आ जाती है। अपने दौर में शशि ने सिने पर्दे पर रोमांस की नई परिभाषा को गढ़ी। उनकी फिल्मों और उनमें फिल्माए गए गानों को हर पीढ़ी के लोगों के बीच खूब पसंद किया गया था। दुनिया से चले जाने के वर्षों बाद भी वे आज सिने पर्दे पर अपनी बेहतरीन अभिनय शैली के लिए लोगों के जहन में जिंदा है। पर 4 दिसंबर 2017 को चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक सितारा से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।